नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट बाय एसपी सर में। आज हम आपको बताने वाले हैं वही टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि कुछ और सवाल हमें इस पार्ट के बता दीजिए, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसमें जो आगे कुछ और नए फार्मूले जो यूज़ होते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो रेशियो लिखा हुआ है, इसको आप लोग नहीं करेंगे। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, TSD जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले कुछ फार्मूले दे रखे होते हैं, वो हम समझ लेते हैं उनको क्या होते हैं वो फार्मूले, फिर उसके बाद हम इसको चालू करते हैं। ठीक है, औसत गति का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है चाल, यानी औसत गति जो होती है वो तय की गई कुल दूरी, ठीक है, और अपॉन में जो टोटल समय लिया जाता है दूरी को तय करने में, वो होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहला केस जब होता है जब औसत गति जो होती है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाती है, जहाँ x और y जो है वो स्पीड्स हैं और समान दूरी तय की जाती है। जैसे एक बार आप x स्पीड से गए एक प्लेस से, फिर y स्पीड से वापस आए उसी प्लेस से। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरा केस ऐसा होता है जब टाइम जो होता है, वो कांस्टेंट होता है, तो औसत गति क्या हो जाती है, दो जो गतियां होती हैं, दोनों जो स्पीड्स होती हैं x प्लस वाई अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे x और y जो है वो जो है वो स्पीड्स होती हैं। ठीक है, समय जो होता है, जो टाइम होता है किसी चीज़ का ट्रैवल करने में, वो समान होता है, तब ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, वहीं अगला फार्मूला जो हमारा हो गया, वो फार्मूला हो गया कि एक व्यक्ति अगर टी घंटों में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो दूरी का पहला भाग अगर वो स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो s2 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होती है वो होती है 2 × t × s1 × s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी है वो टाइम है। ठीक है, S1 जो है पहली गति है, जो पहला पार्ट है जिस स्पीड से गया है, S2 जो है वो आधा पार्ट अगला है S2। ठीक है, और जो S1 S2 ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वहीं अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास, यदि दो व्यक्ति, यानी कि अगर दो व्यक्ति हों या ट्रेन हो सकती हैं या कार हो सकती हैं, जो भी चीज़ हमें दे रखी हो वो है, एक ही समय दो बिंदु ए और बी से एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करना प्रारंभ करें, तो एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में क्रमशः x और y घंटे लगते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। पहले व्यक्ति की चाल अपॉन दूसरे व्यक्ति की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे y और x जो है वो घंटे हैं। ठीक है, तो इसमें जब जो व्यक्ति या दो ट्रेन है आमने सामने से जब आते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है। पूरी यात्रा करने में अगर उनको x और y घंटे लगते हैं, तो हमें चाल जो है वो दे रखी होंगी और हमें निकालना होगी पहले व्यक्ति की चाल क्या थी या फिर दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी, ये चीज़ हमें निकालनी होगी। तो हम इस फॉर्मूले से सीधे लगाएंगे। आगे फॉर्मूला है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के a अपॉन बी चाल से t मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का सामान्य समय हमें बताना होता है। तो सामान्य समय हो जाता है समय में जो चेंज होता है अपॉन में b अपॉन a -1। ठीक है, जहां a बाई बी जो होता है वो एक से जो है वो छोटा होता है। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वहीं अगला फॉर्मूला होता है, मान इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो जैसे दे रखा होता है कि ना कि इस चाल से मान लीजिए स्पीड की अपनी जो है वो ओरिजिनल चाल से 3/2 या 2/3 की चाल से अगर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य टाइम क्या होता है, अगर वो सही टाइम पे अगर पहुंचता है तो उसकी सामान्य समय क्या हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहीं अगला फॉर्मूला दे रखा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी डी तय करता है, यदि वो S1 तेज की चाल से चलता है, दूसरी और तो उस दूरी तय करने में टी समय कम लगता है, और ये वो S2 की धीमी चाल से चलता है, तो उससे दूरी तय करने में टी समय ज़्यादा लगता है। तो वास्तविक चाल के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है 2 × S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1। यहाँ बड़ी वाली जो होती है वो छोटी वाली से घटाते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर S1 बड़ा दे रखा हो तो S1 माइनस S2 हो जाता है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अब हम इन्हीं से रिलेटेड और वो जो बाकी भी जो रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उनसे जुड़े कुछ सवाल लगाएंगे और कुछ समझाएंगे प्रॉपर कि कैसे हम इन सवाल्स को जो है वो CGL और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, GD हो, कांस्टेबल हो, आने वाला एग्ज़ाम जो है क्या, इन सब में कैसे हम इन चीज़ों इस क्वेश्चंस में लगाएंगे, उसको हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है जो SSC CGL SSC GD यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ट्रेन A से B की ओर तथा एक दूसरी ट्रेन जो है वो B से A की ओर, एक ट्रेन ऐसे है, ये A पॉइंट है, ये B है। ठीक है, एक एक ट्रेन जो है वो A से B की ओर, एक जो है वो A से B की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन B से A की ओर आ रही है, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था फॉर्मूला, जब भी
अपोजिट में कोई भी जो व्यक्ति हो या फिर ट्रेन हो या फिर कार हो, जो भी दे रखा हो ऑब्जेक्ट, वो अगर ट्रैवल करता है तो हमें जो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जिसको हम बोलते हैं, वो ऐड हो जाती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो घट जाती है, बड़े से छोटे को घटा देते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रेन ए से बी की ओर तथा दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर एक ही समय में जा रही, एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में क्रमशः 4 और 9 घंटे लगते हैं। यदि पहले ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले ही एक फॉर्मूला देखा था कि जो पहले ट्रेन की चाल होती है, ठीक है, पहले ट्रेन की चाल हम रख लेंगे, पहले ट्रेन की चाल अपॉन में जो है वो दूसरे ट्रेन की चाल, ये जो होती है वो इक्वल होती है अंडर रूट, जो फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, वो y अपॉन एक्स था, ठीक है। y अपॉन एक्स, हम y और x जो है वो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, y और x जो टाइम हमारा दे रखा हो, तो इसी के हिसाब से हम इस फॉर्मूले को सीधे लगा लेंगे और सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है पहले ट्रेन की चाल है वो 90 दे रखी है, ठीक है। दूसरे ट्रेन की चाल हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं उसको, दूसरे ट्रेन की चाल के लिए हम मान लेते हैं a उसकी चाल है, ठीक है। यहाँ पे y हमें क्या दे रखा है, y जो है वो दूसरे ट्रेन का है तो यहाँ पे 9 रखेंगे, ठीक है। x जो है वो पहले ट्रेन का है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये 30 टाइम्स चला जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा जो है वो आंसर हो गया। इस तरीके का सवाल आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। ये सेकंड्स में, अगर फार्मूला आपको पता है तो सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये आपको फार्मूला पता है तो आप शायद पेन भी ना उठाएं और इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी वैल्यू रख के आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़का जो है वो अपने सामान्य चाल के 4/5 की चाल से 20 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात करें। अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें एक फॉर्मूला बताया था हमने कि जो समय में परिवर्तन होता है अपॉन में जो वैल्यू होती है b/a-1, जहाँ a/b के फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो वही वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पे रखेंगे। समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, समय में जो चेंज होता है, फॉर्मूला ये था, समय में परिवर्तन जो था, ठीक है, अपॉन में जो वैल्यू थी वो थी b/a-1, ठीक है। जहाँ पे जो है a/b जो है वो <<1 था। ये हमने फॉर्मूला किया था, ये वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। हमें 20 मिनट देरी से समय में परिवर्तन जो है वो 20 मिनट का है दे रखा है, ठीक है। चाल जो है वो 4/5 है, ये a/b की फॉर्म में है। हम इसको b/a की फॉर्म में जब करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 4/5 अब दे रखा है इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे b/a मत कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ये a/b है, यह क्वेश्चन में जो दे रखा होता है वो a/b दे रखा होता है। आप एक चीज़ इस बात को समझ लीजिए, जब 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है तब वहाँ पे जो है वो a/b हो जाता है, जब 1 से बड़ी वैल्यू दे रखी हो। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 6/5 की चाल से अगर बोल रहा होता तो वो ऑब्वियस सी बात है 20 मिनट देर से नहीं पहुँचता, वो जल्दी पहुँचता। तो समय में जो परिवर्तन जल्दी, जब आप जो आपकी ओरिजिनल स्पीड से आपको पहुंचना है, अगर आप उससे स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाएंगे। वही चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे 6/5 हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ मिनट जल्दी पहुंचता। वही चीज़ अगर रखते तो यहाँ पे a/b रखते थे, b/a नहीं रखते। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो सीधे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 5 - 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, ठीक है। 5 - 4 ये हो जाएगा, ये चीज़ 4 जो ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे तो ये 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 80 मिनट जो है वो उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय था, ठीक है। सामान्य समय पे अगर वो पहुंचता तो 80 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन वो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। वो चाल उसकी 4/5 थी, इसलिए वो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो सामान्य समय हमारा जो हो गया वो 80 मिनट हो गया।
यही हमारा आंसर हो गया। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, सीधे सीधे आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी और आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल हमें दे रखा है, जो एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, वो उसमें इंग्लिश में आता है, हिंदी में भी आता है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का सवाल आता ही है। इस सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से जाता है तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। यदि वो 10 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से जाता है तो उसे 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक चाल हमें बतानी है। ये भी हमने फॉर्मूला अभी वीडियो में शुरू में ही बताया था आपको, ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो निश्चित दूरी तय करता है, जो इसको हम डी बोलते हैं, और S1 तेज़ चाल से टी समय में कम लगता है, और S2 अगर धीमी चाल से जाता है तो उसको जो है वो टी समय ज़्यादा लगता है। तो वास्तविक चाल का फॉर्मूला क्या था? वास्तविक चाल का जो फॉर्मूला था वो था 2 × S1 = S2। ठीक है, अपॉन में जो था वो S2 - S1 था। यहाँ पे जो भी चाल बड़ी होगी उसको हम पहले रखेंगे, क्योंकि चाल वाल जो है वो नेगेटिव में नहीं आती है, कभी भी याद रखें इस बात को। तो यहीं से हम सीधा सीधा फॉर्मूला रखेंगे, 2 × S1। S1 हमें क्या दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 क्या दे रखा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि S2 यहाँ पे 10 नहीं रखेंगे, 20 रखेंगे, बड़ी वैल्यू 20 है इसलिए। ठीक है, इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 20 दूनी 400 अपॉन 10, यहाँ से काट देंगे तो हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये उसकी वास्तविक चाल थी, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ये हमारा आंसर हो गया सी वाला। 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसकी वास्तविक चाल थी। ठीक है, अगर वो कह रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति, इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि निश्चित दूरी है, मान लेते हैं ये ए से बी की एक निश्चित दूरी है, ये ए है, ये बी है, यहाँ से वहाँ तक उसको जाना है। ठीक है, यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे जो उसकी ओरिजिनल चाल थी उससे वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ अगर रफ्तार से आता है तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, यही वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी ओरिजिनल रफ्तार थी उससे अगर धीरे हो जाता है तो उसे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वास्तविक चाल हमें बतानी थी, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 × S1 × S2/S2 - S1। यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले रखेंगे, बाद में जो है छोटी वाली को रखेंगे, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी ओरिजिनल चाल आ गई है। ठीक है, हम यहाँ से इसको देखते हैं एक बार करके। 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी ओरिजिनल रफ्तार आ गई। ठीक है, ए से बी उसको जाना था। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार अगर वो कर देता, यानी कि 60 की अगर वो वैल्यू रख देता, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आता तो उसे 20 मिनट जो है वो कम लगते। ठीक है, अगर वही 30 की रफ्तार से आता, 10 किलोमीटर धीमी कर लेता, उस 30 की रफ्तार से जाता तो उसे 20 मिनट ज़्यादा लगते। यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है, अगर वो 20 की स्पीड बढ़ाए दे रहा है अपनी ओरिजिनल स्पीड से तो उसको 20 मिनट कम लग रहे हैं। अगर 10 किलोमीटर घटाए दे रहा है अपनी ओरिजिनल स्पीड से तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। यही हमें वास्तविक चाल बतानी, जो तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके का सवाल आपको जीडी से लेकर कांस्टेबल हर एक एग्ज़ाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। 1 से 2 सवाल आपको दिख जाएंगे आसानी से, आप इसको इसी फॉर्मूले से सीधे सीधे टैकल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद रखें। चाहने को बहुत सारे ट्रिक्स बताता रहता है आदमी कि ये कर ले वो कर ले, बट ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा आप जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आप सीधा अगर फॉर्मूला रखें, क्योंकि कोई इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर कोई ट्रिक बताएगा भी, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, अगर कोई ट्रिक भी बताएगा तब भी अब 1 से 2 लाइन में तो बताएगा ही, उससे नीचे क्या ही बताएगा। तो आप इसको फॉर्मूला रख के सीधे आप सॉल्व कर लें, आ जाएगा। ज़्यादा कोई ट्रिक, हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। कहीं कहीं आप ट्रेडिशनल सॉल्व कर लें, बस फॉर्मूले में रख के आप आसानी से समय अपना बचा सकते हैं और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें अगला सवाल दे रखा है। ठीक है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ये सवाल आसान है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी एक रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी मान लीजिए ये जा रही है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 300 मीटर दे रखी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक है, ये मान लेते हैं 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी जा रही है, यहाँ पे रेलगाड़ी पहुँची है। ठीक है, ये रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, यहाँ से लेकर जो है वो
जब भी ट्रेन किसी आदमी, प्लेटफॉर्म या फिर खंभा और आदमी इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो लंबाई लेते हैं हम उन ज़ीरो लेते हैं, नगण्य मानते हैं। नगण्य बोले तो नल वैल्यू उनको मानते हैं, मतलब शून्य मान लेते हैं उनकी जो लंबाई होती है। पर अगर अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज इस तरीके का अगर कुछ दे रखा है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर कोई रैंप इस तरीके का कुछ अगर दे रखा है, या दूसरी रेलगाड़ी कोई खड़ी है, ठीक है, मतलब वो मूव नहीं कर रही, वो खड़ी है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो इस तरीके का, तो जो हमेशा जो वैल्यू है जो लेंथ की वो जुड़ जाती है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे भाई, चाल बराबर दूरी अपॉन में जो समय है, ठीक है। हमें क्या बताना, रेलगाड़ी की चाल बतानी है, ठीक है। तो चाल हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी जो रेलगाड़ी, यही अभी मैंने बताया, जो रेलगाड़ी जा रही है प्लस ये प्लेटफॉर्म को जो पार करेगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जुड़ जाएंगी, ठीक है। 300 प्लस 100, टाइम हमें दे रखा है 16 सेकंड में पार करती है, सॉरी 400 अपॉन 16, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड में आया है, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में दे रखा है, लेकिन हमें ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है। तो हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहीं अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 18 5 ज़ा 90 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही हमें लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आंसर हो गया। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यूनिट दे रखी होती है, अगर मीटर में दे रखी है और सेकंड में दे रखी है तो मीटर पर सेकंड को, और ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा है, तो आपको घबराना नहीं, पहले देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज चेंज करनी है। हो सकता है आपको ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में ही मिल जाए, तो आप सीधा टिक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपको एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपी कांस्टेबल हर एक एग्ज़ाम में दिखेगा, इस बात की गारंटी है। अगर वो चैप्टर उस सिलेबस में है तो आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट, कार, गाड़ी, इंसान कुछ भी दौड़ रहा है तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाती है। एक्स अगर एक की है दूसरे की वाई है तो एक्स माइनस वाई हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमेशा जोड़ना है रिलेटिव स्पीड, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इसी तरीके के सवाल आपको मिलते हैं बस फंसाने वाले, कभी वो एक डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे, कभी अपोजिट में दौड़ रहे होंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस हिसाब से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 75 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 14 सेकंड में पार करती है। तो तेज़ गति वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई बतानी है, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ही दिशा में दौड़ रही, एक की स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 48 किलोमीटर पर आवर है, ये चीज़ एक। टाइम हमें जो है वो सेकंड में दे रखा है। आंसर हम देखेंगे, आंसर जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं। तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा एक चीज़ करनी है, जो किलोमीटर पर आवर है उसको आप जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। चाहे तो सीधा घटा के चेंज करिए, चाहे इंडिविजुअली करिए। इंडिविजुअली में क्या है कि 75 को आप किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, एक बार वो होगा, फिर 48 को करेंगे, फिर एक बार वो होगा। 2 स्टेप की बजाय आप एक स्टेप करिए। एक स्टेप का मतलब क्या है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रही है, मतलब बड़ी वाली से छोटी वाली घट जाएगी, ठीक है। तो हम जो है स्पीड्स जो हैं, चाल, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो भी लिख देता हूँ पहले मैं। चाल बराबर दूरी अपॉन समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है ट्रेडिशनल, वही लगेगा। अब चालें क्या दे रखी हैं, 75। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी क्योंकि दो ट्रेन हैं एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। रिलेटिव स्पीड के हिसाब से 75 रखेंगे, यहाँ पे 48 रखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूरी हमें क्या, दूरी क्या होगी, दूरी वही आप देख रहे हैं एक ही दिशा में दौड़ रही है, हमेशा जो दूरी का जो वो होता है वो ट्रेन की जो भी लंबाई होगी, एक ट्रेन की लंबाई होगी दूसरी ट्रेन की लंबाई, वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, ठीक है, रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसको हमें बताना है, ट्रेन वाला नहीं लेना है।
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैंने सवाल में जो है वो ट्रेन को सोच लिया था, इसलिए मैं बोला था। आदमी जब बैठा हुआ है, आदमी बैठने का मतलब है जो उसकी जो लेंथ हम लेते हैं वो 0 लेंगे। इस बात को मैं बता चुका हूँ कि शून्य ले लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे। आदमी जब बैठा हुआ है, आदमी की जो लेंथ हम लेते हैं वो 0 लेते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था, पहले वीडियो में अपने बताया था एक बार कि जब आदमी कहीं भी लेते हैं, आदमी हो गया, खंभा हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जो लेंथ लेते हैं इन लोगों की वो 0 लेते हैं। 0 लेने पे हमें ट्रेन की लेंथ मान लीजिए निकालनी है। ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है जो हमें निकालनी है वो हम मान लेते हैं x, ठीक है। x मान लेते हैं हम। x जब हम मानेंगे तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं। x जब हम रखेंगे तो x, आदमी की लंबाई जो लेंगे वो 0 लेंगे। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह या कुछ दे रखा होता तो उसकी भी लेंथ जुड़ जाती, ठीक है। सेकंड्स में 14 दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 75 में से 48 जब हम घटाएंगे तो ये 27 आएगा, और 5/18 9 से डिवाइड करेंगे, दोनों 9 से नंबर डिवाइड होंगे 2 और ये 3, ये आ गया 15/2। यहाँ पे आ गया x/14, ठीक है। तो 2 7 जा 14, तो x = 15 × 7, जो कि आ जाएगा 105 मीटर, ठीक है। 105 मीटर ही हमारा आंसर हो गया। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो 105 मीटर थी। इस सवाल को समझने में थोड़ा खेल हो सकता है। खेल क्या हो सकता है कि दूसरी रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। आदमी सीधा नहीं खड़ा हुआ, वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन जब ट्रेन पार करी तो हमें रेलगाड़ी के बारे में नहीं बोला गया है, रेलगाड़ी के बारे में नहीं पूछा गया। अगर वो रेलगाड़ी को पूछता तो हम उसकी लेंथ रेलगाड़ी की लेते, बट वो बोल रहा है कि रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी है, आदमी बैठा है, तो उसको पार करने में जब ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, तो उसकी लेंथ हम 0 लेंगे। वही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को आप देखिए, फॉर्मूला हमारा वही ट्रेडिशनल ही लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला लगता है। उसी से आप इस तरीके के 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये बहुत आसान ही चैप्टर है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा खेल नहीं है। बस आपको समझना पड़ेगा कौन किधर से आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है सवाल में। बस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर को आप मास्टर कर लेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और इस चैप्टर से एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आपको हर एग्जाम में दिखेंगे ही, चाहे वो बेसिक लेवल का पूछे या मॉडरेट लेवल या हार्ड लेवल का पूछे, पर वो पूछता ज़रूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो शेयर ज़रूर करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज़। और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।